डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गाय में डाउनर काउ सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, डायग्नोसिस कैसे की जाती है और फ्रेंड्स साथ ही साथ में इसके इलाज और बचाव के बारे में भी बात करें कि डाउनर काउ सिंड्रोम को हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, डाउनर काउ सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो डाउनर काउ सिंड्रोम होता है, डाउनर काउ सिंड्रोम जो है ये है क्या है। डाउनर काउ सिंड्रोम एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज होती है। ये एक क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो गाय होती है खड़ी नहीं होती, खड़ी हो पाती है, यानी कि नॉट स्टैंडिंग, मतलब अपने पोजीशन पे खड़ी नहीं हो पाती है। वेट गेन बियर नहीं कर पाती, यानी कि अपने पैरों से वो खड़ी नहीं हो पाती है। इसमें आप देखेंगे जो गाय भैंस है उसकी मतलब खाना पीना सब कुछ नॉर्मल रहेगा, यानी कि नॉर्मल मतलब ईटिंग खाना पीना खाएगी, ड्रिंकिंग भी नॉर्मल रहेगा उसका। आप देखेंगे कि वो एक्टिव भी रहती है, अलर्ट भी रहती है, बट लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाती है। गाय खड़ी नहीं हो पाती है। वो किसके वजह से होता है, वो मतलब जो इसका कारण है, अननोन कारण होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनर काउ सिंड्रोम बोलते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि डाउनर काउ सिंड्रोम के क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि कॉजेस के बारे में बात करते हैं कि डाउनर काउ सिंड्रोम होता किसके कारण से। तो फ्रेंड्स, इसका कोई एक्चुअल मतलब कारण नहीं है, एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता है। ऐसा माना जाता है कि जो डाउनर काउ सिंड्रोम होता है, ये डिस्टोकिया के केस में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो गाय भैंस हैं उनकी जो लेग की मसल है, जो लेग की मसल है वीक हो जाती है। जब लेग की मसल वीक हो जाती है तो वो प्रॉपरली खड़ी नहीं हो पाती है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। फिर चौथा, कैल्शियम की वजह से भी हो सकता है। कैल्शियम जैसे डिफिशियंसी हो जाती है गाय भैंस में, तो उसके वजह से भी हो सकता है। ये इसके कुछ मेन मेन कारण हैं। फ्रेंड्स, अब आइए इसके हम लोग सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि डाउनर काउ सिंड्रोम में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये मतलब जो खास करके डोमेस्टिक कैटल है, जैसे डेयरी की जो गाय हैं भैंस हैं, उनमें आपको ये केस ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो लोग डेयरी फार्म पालते हैं, जो गाय भैंस ज़्यादा दूध देती हैं, उसमें आपको ये केस जनरली फील्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। खास करके जो एग्जोटिक कैटल होती हैं, जो विदेशी नस्ल की मतलब गाय हैं, जैसे कि गिर गाय हो गई, साहीवाल हो गई, इनमें आपको ये केस ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जर्सी की गाय है, यानी कि जो दूध देने वाली गाय ज़्यादा होती हैं, उसमें आपको डाउनर काउ सिंड्रोम मतलब देखेंगे कि जब वो बच्चा फंस जाता है तो क्या करते हैं लोग, ज़बरदस्ती बच्चे को बाहर निकालते हैं। तो उसमें कोई इंजरी हो गई, उस एब्डोमिनल इंजरी हो गई, या पैर में कोई मतलब जो नर्व होती है, नर्व में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जिसकी वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती है, या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी वजह से डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इनकी डाउनर काउ सिंड्रोम में आपको क्या लक्षण देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे, पहला लक्षण आप यही देखेंगे कि जो गाय है आपकी खड़ी नहीं हो पाएगी, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी नहीं हो पाती है। फिर आप देखेंगे आपकी जो गाय है एक्यूट मतलब स्टार्टिंग में तो वो एक्टिव रहेगी, अलर्ट रहेगी, पूरा रिस्पॉन्स मतलब नॉर्मली रिस्पॉन्स भी करेगी। ठीक। फिर आप देखेंगे कि आपकी गाय मतलब जैसे एक दो वीक हो गया, उसका प्रॉपर सही टाइम पे केयर नहीं किया गया, तो वो जो कैटल है आपकी, वो खाना पीना मतलब धीरे धीरे छोड़ देती है, यानी कि जो एपिटेंस है, मतलब भूख कम लगने लगती है। और लास्ट स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो
आपकी कैटल है वो पूरी तरह से रिकम्बेंट पोजीशन में हो जाती है, यानी कि लेट जाती है। जब वो लेट जाती है फिर लास्ट में उसकी अल्टीमेट क्या है, डेथ हो जाती है गाय की। इस प्रकार के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अब आइए इसके हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि जो डाउनर काउ सिंड्रोम होता है गाय में उसको हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसकी डायग्नोसिस होती है, हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर इसको डायग्नोस कर सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग इसको कहने का मतलब ये है जो कैल्शियम थेरेपी होती है उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। इस प्रकार से इसकी डायग्नोसिस की जाती है। फ्रेंड्स अब हम लोग इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि जो डाउन काउ सिंड्रोम होता है उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अदर डिजीज से। तो वो कौन कौन सी अदर डिजीज है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस होती है इसकी ये शॉर्टकट में मैंने आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया। जैसे फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा इसको मिल्क फीवर से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते। मिल्क फीवर में आप देखेंगे कि जो मतलब गाय होती है, गाय का जो मिल्क फीवर यानी कि शरीर का जो तापमान होता है वो जनरली घट जाता है 98 97 तक भी देखने को मिलता है। 97 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर जो घट जाता है, इसीलिए इसको मिल्क फीवर बोला जाता है। फ्रैक्चर के केस में क्या होता है, जैसे गाय को एक्सीडेंट हो गया या कहीं चोट लग गई उसके वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। बट डाउनर काउ सिंड्रोम में आप देखेंगे जो डाउनर काउ सिंड्रोम होती है उसमें गाय यदि फ्रैक्चर भी नहीं रहेगा, मिल्क फीवर भी मतलब मिल्क फीवर भी नहीं रहेगा इसमें, यानी कि टेम्परेचर भी नहीं डाउन होगा। बट इसमें क्या होती है जो कैटल है बफेलो है वो खड़ी नहीं हो पाती है, मतलब स्टैंड नहीं कर पाती, इसीलिए इसको हम लोग डाउनर काउ सिंड्रोम कहते हैं। ये आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बातों पे आप जाइएगा। फ्रेंड्स अब हम लोग इसके मतलब ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि डाउनर काउ सिंड्रोम का क्या इलाज हो सकता है। बहुत सारे फार्मर्स हमारे पास कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आती है, फ़ोन पर भी कॉल करके बोलते बोलते सर कि डाउनर काउ सिंड्रोम हमारी गाय को हो गया है, उसका सही उपचार बताइए। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक मतलब मोटी जानकारी देना चाहता हूँ। डाउनर काउ सिंड्रोम का शुरुआती में यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी गाय को बचाया जा सकता है। यदि लेट करेंगे, जैसे जैसे आप मतलब जैसे आपके गाय को डाउनर काउ सिंड्रोम हो गया, आप 1-2 महीने बाद ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट कर पाना फिर थोड़ा बहुत टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। फिर उस कंडीशन में पशु को रिकवरी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो फ्रेंड्स कोशिश यही करें कि यदि आपकी गाय बैठ गई है, मतलब एक वीक से ज़्यादा बैठ गई है, तो उसको आप अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर या कोई भी जैसे आसपास कोई डॉक्टर हैं तो आप उनके पास जाइए, उनसे कंसल्ट करके अपने गाय भैंस का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कैल्शियम के इंजेक्शन आता है, कैल्शियम की जो बॉटल आती है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के नाम से आती है, देखेंगे 450 ml की बॉटल आती है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 250 ml इसको सब कट दे दीजिए और जितना बचता है उसको आप क्या करिए 200 ml इसको आप इंट्रावीनस नस में दे दीजिए। जब भी आप इस चीज़ का ध्यान देना, जब भी आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को चढ़ाते हैं तो आपको क्या करना है, पहले पानी में आपको ठंडा कर लेना है, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना है। इसको आप नॉर्मल सलाइन के साथ चढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये खास करके ये जो डाउनर काउ सिंड्रोम जो मतलब कंडीशन होती है, ये विंटर के सीजन में आपको जनरली देखने को मिलेगी। होने तो ये किसी भी सीजन में हो सकता है, बट विंटर के केस यानी कि जाड़े के मौसम में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये पहला ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। फिर दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा इसमें जैसे आपकी जैसे गाय है कुछ खा पी नहीं रही, कई दिन से भूखी है, तो आप इसमें चाहो तो फ्लूइड थेरेपी दे सकते हो। फ्लूइड थेरेपी में जैसे कि
D5 हो गया, D25 की जो डेक्सट्रोज की बॉटल आती है, इसको आप मतलब 3 से 4 लीटर इसको आप स्लो आईवी दे सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं। जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, इसके साथ आप मिक्स करके मतलब D5 में उसको स्लो आईवी चढ़ा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका। मैं मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको मैंने फील्ड में कर चुका है फ्रेंड्स। ये दूसरी मैंने आपको मेडिसिन बताई। तीसरी आप इसमें चाहो तो कार्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन की जो इंजेक्शन आता है, वो भी अपने गाय को दे सकते हो। प्रेडनिसोलोन देना कितना है? प्रेडनिसोलोन आपको क्या करना है, मतलब 5 से 8 ml इसको इंट्रामैस्कुलर आप इसको लगा दीजिए। इस इंजेक्शन को आपको ध्यान देना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना है। इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये कार्टिकोस्टेरॉइड है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको 3 इंजेक्शन बताए हैं। पहला कैल्शियम का बताया, दूसरा फूड थेरेपी बताया, तीसरा प्रेडनिसोलोन का बताया। चौथा क्या होता है, फास्फोरस का भी इंजेक्शन आप लगा सकते हो, जो टोनोफॉस्फेन के नाम से आता है। फास्फोरस का इंजेक्शन, फास्फोरस का इंजेक्शन कितना लगाना है? 10 से 15 ml इंट्रामैस्कुलर आप लगा देंगे। ये भी बहुत बेस्ट रिजल्ट है। ये आपको स्टार्टिंग में करना ही करना है। कम से कम ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, कैल्शियम आपको रोज़ाना नहीं चढ़ाना है। कैल्शियम को आप छोड़ सकते हैं। कैल्शियम आपको पहले दिन ट्रीटमेंट करना है। पहले दिन का ट्रीटमेंट है, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, फ्लूड थेरेपी होगी, प्रेडनिसोलोन हो गया। ये फर्स्ट डेज का ट्रीटमेंट होगा। अब सेकंड डेज में आपको क्या करना है? सेकंड डेज में भी आपको फ्लूड थेरेपी देनी है। फिर आपको ये जो प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन मैंने आपको अभी बताया, प्रेडनिसोलोन या बीटामिथासोन का, इस इंजेक्शन को भी आपको कंटिन्यू रखना है। फिर तीसरा आपको क्या करना है, इसके स्थान पे एक इंजेक्शन आता है न्यूरोबियन करके। फ्रेंड्स, न्यूरोबियन करके आता है, या मतलब जो बड़े पशुओं में इंजेक्शन दिया जाता है, ट्राइबीवेट के नाम से आता है। इस इंजेक्शन को बड़े पशुओं में 20 ml इंट्रामैस्कुलर आपको लगा देना है। ये दूसरे दिन का ट्रीटमेंट है। इसी ट्रीटमेंट को आपको 6-7 दिन कंटिन्यू करेंगे तो आपकी गाय डेफिनेटली स्टार्टिंग में के 14-15 दिन में रिकवरी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके हम लोग बचाव के बारे में बात करते हैं, तो आपको घर पे क्या करना है? आपको अपनी गाय को गुड़ का जो पानी आता है, 250-250 ग्राम गुड़ आपको देना अपनी गाय को पर डे 15 दिन, मतलब डिजॉल्व करके पानी के साथ देना है। फिर आपको क्या करना, जहाँ आपकी गाय बैठती है वहाँ पे आपको बेडिंग जो मटेरियल है, अच्छा सा मतलब सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, वो आपको बिछा के रखना है। और उसके आसपास साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।